दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक को पढ़ रहे थे, रेलवे गणित, और जिसमें से हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 41। इसमें दिया है अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 खरीदा। ठीक है, एसपी का कितना दोस्तों? 4/5 भाग। एसपी का 4/5 भाग। इस पे क्या किया दोस्तों? खरीदा हुआ है। ठीक है, फिर उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे एसपी और ये बटे सीपी। तो ये 5 इधर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा। मतलब सीपी अगर 4 यूनिट है तो एसपी कितना है दोस्तों? 5 यूनिट है। एसपी कितना है मेरे भाई? 5 यूनिट है। तो फिर दिया है कि फिर उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट है। इससे अधिक पे कितने अधिक पे? 4% अधिक पे। तो इसका 4% अधिक निकालेंगे तो कितना दोस्तों? 104% है ना। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100। तो इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 520/100। तो ये 2 जीरो के बाद पॉइंट, तो ये 5.20। तो नया एसपी आ गया दोस्तों 5.20। और सीपी कितना है? 4 यूनिट है। तो यहाँ से लेस करेंगे हम सीपी 4 यूनिट, तो 1.20। 1.20 को क्या हुआ दोस्तों? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है? हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना दिया है? 4 यूनिट। ठीक है, तो 1 पॉइंट, यहाँ से देखते हैं दोस्तों 1.20 और बटे आएगा ये 4। और 100 पे चाहिए तो हमें 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। इस पॉइंट से ये कैंसिल, 4 से काटेंगे, 30 बार जा रहा है। तो ये आ गया दोस्तों 30%। ठीक है भाई, 30% इसका आंसर होगा। इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 42 देखते हैं। इसमें दिया है यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है। ठीक है भाई, सीपी और ये एसपी और ये होगा दोस्तों प्रॉफिट। ठीक है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं सीपी अगर एक्स है तो एसपी अगर बाई है। ठीक है, सीपी अगर एक्स है, एसपी अगर बाई है, तो क्या दिया है? कह रहा विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है। तो पहले हम प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होता है दोस्तों एसपी माइनस का सीपी, यानी कि बाई माइनस का एक्स होगा, ये प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो ये 2 बाई हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है। लाभ मूल्य से कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। लेकिन सीपी में कोई चेंजेस नहीं है, तो सीपी अपनी जगह पे एक्स ही रहेगा। ठीक है भाई, तो अब नया लाभ देखेंगे कितना आएगा। नया लाभ होगा दोस्तों 2 बाई माइनस का एक्स। ठीक है, ये नया लाभ हो गया। क्या दिया है? कह रहा है विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है। तो मूल पहले वाला लाभ कितना है? बाई माइनस एक्स। अब नया कितना आ गया दोस्तों? 2 बाई माइनस का एक्स। ठीक है, किसका? मूल से 3 गुना, है ना। ये जो है मूल से कितना? 3 गुना। इसका 3 गुना करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3 बाई माइनस का 3x बराबर 2 बाई माइनस का x। तो इधर लाएंगे इसे 3 बाई माइनस का 2 बाई बराबर माइनस एक्स और ये प्लस का 3x। ठीक है भाई, तो ये हो गया बाई बराबर 2x। बाई बराबर कितना आ गया भाई? 2x। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे हम, तो देखिए दोस्तों बाई बटे अगर x करोगे तो ये आएगा 2, है ना। यहाँ पे 2 ही बचा है, इसके बटे 1 कर सकते हैं। तो x कितना है? 1 यूनिट है। और बाई कितना है दोस्तों? 2 यूनिट है। ठीक है, बाई क्या है? एसपी है और x क्या है? सीपी है। तो x 1 यूनिट है और बाई 2 यूनिट है। मतलब एक की चीज़ 2 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों? प्रॉफिट हो रहा है 1 का। 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? सीपी कितना दिया है? 1 यूनिट दिया है, बटे 1। 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों 100%। ठीक है भाई, 100% आ गया। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए दोस्तों क्वेश्चन 43 देखते हैं। इसमें दिया है यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 रुपये है। ठीक है भाई, क्या होता है कि मान लेते हैं उसका जो है लागत मूल्य सीपी है। ठीक है, लागत मूल्य हमने मान लिया सीपी है। उसके बाद कह रहा है निर्माता को 12% का लाभ होता है। अब सीपी जो है ये सीपी है, अगर निर्माता बेचेगा तो 12% का लाभ होगा, है ना। चीज़ें 100% पे रहती हैं तो 1 से 12% इसका निकालेंगे तो परसेंट का साइन हटेगा, ये होएगा नीचे 100। ठीक है, तो निर्माता के लिए इतना क्या हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन थोक व्यापारी के लिए क्या हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया। थोक व्यापारी क्या करता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है। थोक व्यापारी इतने में खरीदता है, लेकिन आगे जो है कितने का लाभ होता है उसको 15%। तो इसका 1 से 15% निकालेंगे तो परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया दोस्तों, इतना तो थोक व्यापारी के लिए ये हो गया सीपी, है ना, इतना तो सीपी हो गया। लेकिन ये टोटल क्या हो गया, थोक व्यापारी के लिए एसपी का काम कर रहा है ये टोटल। उसके बाद क्या कर रहा है, थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता को 20% लाभ होता है जब इसी चीज को खुदरा विक्रेता बेचता है। खुदरा विक्रेता के लिए ये सीपी हो गया, लेकिन वो बेचता है तो कितने का लाभ होता है, कह रहा है 20%। तो इसका 1 से 20% निकालेंगे, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, और कह रहा है कि खुद इसका मूल्य कितना है, 15,400 रुपये। तो खुदरा मूल्य खुदरा व्यापारी के लिए कितना है, ये 15,456। ठीक है, ये है दोस्तों, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। ठीक है भाई, अगर हम डिवाइड करें 12 से इसे डिवाइड करें तो 12 एकन 12। ठीक है, 3 हो गया 12, ये हो गया 12 एकन 12। ठीक है, 3 हो गया 12 3 36, ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24। तो यहाँ से 12 दूनी 24, 10 बचा, 12 96, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 हो गया 9, फिर 12 अट्ठे 96, 1288 हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से कट रहा है, ये 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, और इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 छंग 12। ठीक है, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर इसे काटेंगे दोस्तों 2 से तो ये आ जाएगा 28 दूना 56, और इसे 2 से काटेंगे 3 2 2। ठीक है, अब ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28। ठीक है, 7 से कट रहा है दोस्तों, 7 चौक 28, 7 छंग 42, और ये 7 चौक 28। अब इसे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और इसे काटेंगे 23 दूना 40। ठीक है, अब ये कट रहा है दोस्त 23 पंजे 1 से 15। ठीक है, तो ऊपर हो गया दोस्तों सीपी, और 5, ये 5 दूना 10, 10 बटे नीचे आ गया 100 गुणा 100 गुणा 10। ठीक है, इधर तो सब कट गया, बराबर 1 बचा, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, इसकी गुणा हो जाएगी तो सीपी बराबर आ गया दोस्तों 1 2 3 4 0। तो ये हो गया दोस्तों 10,000 रुपये। ठीक है भाई, 10,000 रुपये इसका आंसर होगा। इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 44। इसमें दिया है एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है भाई, 20% हानि पे बेचता तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये होती 1/5। ठीक है, अगर उसका सीपी जो है 5 यूनिट है तो एक की क्या हो रही है दोस्तों, लॉस हो रहा है। ठीक है, एक का उससे लॉस हो रहा है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो देखें अगर हम, तो ये देखिए दोस्तों, सीपी अगर 5 यूनिट है तो एक का लॉस हो रहा है, 5 में से एक कम घटाएंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, सीपी से एसपी का अनुपात आ गया 5:4। और फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर, ठीक है, मित्र क्या करता है 30% के लाभ पर इसको बेचता है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। तो अगर उसका सीपी 10 यूनिट है तो 3 का उसे दोस्तों लाभ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सीपी अगर 10 यूनिट है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है,
10 में 3 जोड़ेंगे तो SP आएगा दोस्तों 13 यूनिट। अब यहाँ से अगर हम काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो ये 5 25 और 13 दूनी 26। ठीक है, तो ये हो गया SP और ये हो गया CP। तो SP है कितना के लाभ पर 58,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो 26 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 58,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 58,000 और बटे ये आएगा 26। 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है कार का लागत मूल्य निकटतम अभिन्न मूल्य तक ज्ञात कीजिए। 25 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो ये गुणा कर देंगे हम, तो 25 यूनिट की वैल्यू आएगी 25 गुणा 58,000 बटे 26। ठीक है, बटे 26 ये आएगा। अब ये किसी से कट रहा है क्या दोस्तों? 8 पंजे 40, अगर इसे हम काटेंगे 13 दूनी 26 और इससे काटेंगे अगर तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 नेम 18, 29,000 रुपये। ठीक है, 29,000 की गुणा 25,000 से करेंगे तो 1 2 3, 25 नेमा 225 हासिल 22, 25 दूना 50, 50 और 22 होगा दोस्तों 72। और ये डिवाइड किससे करेंगे हम? 13 से। तो 13 से डिवाइड करेंगे हम, 23 6 78, ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65। ठीक है, 13 पंजे 65, तो यहाँ से 7, 13 पंजे 65, 23 6 78 ज़्यादा होगा, 13 पंजे 65, 5 बार फिर जा रहा है, तो 5 5 किस में दिया है? C वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है भाई, इसका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 5 C वाले ऑप्शन में दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 45। इसमें दिया है A 25% लाभ पर 300 रुपये पर B को वस्तु बेचता है। ठीक है, तो A के लिए हम दोस्तों पहले CP निकालते हैं। A के लिए अगर CP की बात करें तो CP बराबर फार्मूला होता है दोस्तों SP इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का चिन्ह लिया जाएगा, अगर लॉस होगा तो माइनस का लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ए का CP निकालते हैं। तो कितने में ए बेचता है? 300 रुपये में बी को बेचता है। ठीक है, 300 रुपये तो उसका SP हो गया। प्रॉफिट कितना कमाता है दोस्तों? कह रहा 25%, तो ये होगा दोस्तों 125। यहाँ पे रखेंगे तो 125 आएगा। 25 चौका 100 और ये 25 पंजे 125, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, तो ये आ गया दोस्तों 240। ठीक है, ए का CP आ गया 240। अब कह रहा है ए 25% लाभ पर 300 रुपये पर बी को वस्तु बेचता है, तो बी के लिए दोस्तों CP कितना होगा? 300 रुपये पर वो खरीदता है ना, तो बी के लिए CP हो गया 300 रुपये। उसके बाद क्या कह रहा है? बी उसे C को 10% हानि पर बेचता है। बी जो है किसको? C को 10% हानि पर, यानी कि इसका कितना दोस्तों? 90%। 10% हानि का मतलब इसका कितना? 90%। तो C के लिए दोस्तों CP कितना पड़ेगा? C के लिए CP होगा इसका 90%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 9 3 27, तो ये होगा दोस्तों 270। C का CP आ गया 270। हमसे पूछा है सौदे में C का लागत मूल्य A के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? किसके? 1 के। ठीक है, C का जो लागत मूल्य 270 है, A के लागत मूल्य, A का लागत मूल्य कितना है? 240, इसके कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27, 8 3 24। ठीक है, 1/8 को क्या लिखते हैं दोस्तों? 1/8 को लिखा जाता है, 1/8 को लिखते हैं हम 12 से 1/2%, तो इसका 9 गुना 12 नेमा 108। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका अगर 9 गुना 12 नेमा 108 यहीं पे हो जाएगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 45 का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 46 में दिया है एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपये में बेचता है, उसे 25% का लाभ कमाता है।
ठीक है भाई। दुकानदार को एक साड़ी कितने में बेचता है दोस्तों? 150 रुपये में बेचता है। तो दुकानदार के लिए क्या 150 रुपये में बेचता है, ठीक है, 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है, 30% का लाभ कमाता है। दुकानदार ने वो साड़ी 150 रुपये में ले ली। किससे ले ली दोस्तों? बुनकर से, ठीक है। फिर उसके बाद दुकानदार ग्राहक को बेचता है 30% के लाभ पे, तो इसका 30% निकालेंगे। लाभ हो रहा है तो ये 130 होगा, नीचे परसेंट का साइन हटेगा, 100 आएगा। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 तियाँ 15 हासिल 4 और ये 195 हो गया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? एसपी है। इसने 195 में ये चीज़ बेच दी ग्राहक को, दुकानदार ने, ठीक है। और फिर दिया है यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपये में साड़ी बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो पहले बुनकर का हम क्या निकालेंगे दोस्तों? बुनकर का हम निकालेंगे सीपी, ठीक है। बुनकर का सीपी यानी कि बुनकर को वो साड़ी कितने में पड़ी है? 150 रुपये में तो वो बेचता है दुकानदार को, है ना। 150 रुपये में दुकानदार को बेचता है, 25% के लाभ कमाता है। तो यहाँ से इसका सीपी निकालेंगे तो 25% का लाभ हो रहा है, तो ये नीचे आएगा 125। सीपी निकालने का फार्मूला होता है एसपी गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काट रही है 3 बार, तो ये आ गया दोस्तों 120। यानी कि बुनकर को वो साड़ी पड़ी है 120 में। लेकिन क्या होता है यहाँ पे? यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपये में साड़ी बेचता है ना, दुकानदार को बुनकर नहीं देता है, अब बुनकर दे रहा है सीधे ग्राहक को। जब सीधे ग्राहक को दे रहा है तो इसको जो है इसका एसपी कितना होगा? फिर 180 हो, ठीक है। लेकिन इसका सीपी कितना? 120 रुपये कास्टिंग प्राइस हो गई, तो इसको फायदा कितना हुआ? सीपी पे फायदा होता है तो बटे 120, तो यहाँ से देखेंगे ये आएगा 60/120, तो ये 2 बार, ठीक है। परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 से काटेंगे 50 बार, तो इसको फायदा हो गया दोस्तों 50%। बुनकर को फायदा हुआ 50%। और फिर पूछा है ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा? ग्राहक को कितना लाभ हुआ? अब दुकानदार से ग्राहक तो 195 रुपये में ले रहा था साड़ी, है ना, क्योंकि ये क्या है? एसपी है इसका, दुकानदार का 195 रुपये। लेकिन बुनकर ने वो साड़ी कितने में दे दी दोस्तों? 180 रुपये में। कह रहे 180 में सीधे ग्राहक को बेचता है ना। तो ग्राहक को कितना फायदा हुआ? 180 यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 15 रुपये, ठीक है। ग्राहक को फायदा हो गया मेरे भाई 15 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 47। इसमें दिया आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5000 रुपये में एक गाय बेची, ठीक है। आशीष ने विपिन को 20% हानि पर कितने में बेची दोस्तों? 5000 रुपये में एक गाय बेच दी, ठीक है। 20% हानि पे, तो 100% हर एक चीज़ अपने आप में होती है। 20% हानि का मतलब कितना बचा दोस्तों? 80%, ठीक है। 80% किसके बराबर होगा? कह रहा है कि 5000 रुपये में एक गाय बेच दी, 80% होगा 5000 रुपये के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो आएगा ये दोस्तों 5000/80, 0 से 0 कैंसिल, और इसे 2 से काटेंगे, 4 से कट रहा है, 8 छंग 48 नहीं कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 250, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 125, तो 125/2, 1% की वैल्यू। अगर हम सीपी निकालें तो मतलब 100% है ना, सीपी का मतलब 100% होगा, तो 125/2, इधर भी 100 से गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा दोस्तों 50, ठीक है। 0 पचम 25 हासिल 2 12 पंजे 60 और 2 62, 6250 रुपये क्या हो गया उसका दोस्तों? सीपी हो गया। किसका? आशीष का, ठीक है। लेकिन आशीष ने विपिन को बेचा, विपिन ने उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, ठीक है। विपिन ने यही इसी कीमत पर 6250 रुपये में किसको बेच दिया दोस्तों? कासिम को बेच दिया, ठीक है। जिससे
जिससे आशीष को 15% का लाभ हुआ। अब आशीष को कितना हो रहा है, इस पे 15% का लाभ हो रहा है, तो इसका दोस्तों 15% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब इसका कितना निकालेंगे, 115, है ना, 115%। इसका भी 115 से यहाँ से गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा दोस्तों 0 पचम 25, आखिरी में 5 0, 5 और 0 किस में आ रहा है दोस्तों, दो ऑप्शन में आ रहा है, दो ऑप्शन, एक तो कट गया, ए वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे 6250, जीरो पहले भूल जाइए, 115 से गुणा करनी है, तो ये 55 25 हासिल 2 और 5 दूना 10 यानी कि 2 ही आएगा, 5 अगन 5, यहाँ पे आएगा 5, तो ये आएगा 75। 75 किस में आ रहा है लास्ट में, 75 आ रहा है दोस्तों, एक तो आ रहा है सी वाले में, एक आ रहा है डी वाले में, ठीक है, एक तो सी वाले में आ रहा है, एक आ रहा है दोस्तों डी वाले में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से डी वाला तो होगा नहीं, 937 तो हो नहीं सकता, 115 की गुणा अगर 625 से होगी, तो इसका फिर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है, ठीक है भाई। सीपी जो है 2 दर्जन का, 2 दर्जन में कितने होते हैं, 24, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो गए, 24। इनका लागत मूल्य कितना है दोस्तों, 32 रुपये, इनका हो गया 32 रुपये। 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से, ठीक है, 18 केले जो है बेच रहा है, वो कितने की दर से, 18 केले बेच रहा है 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है। 18 केले बेच रहा है दोस्तों 12 रुपये प्रति दर्जन के, प्रति दर्जन की दर से, 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो 12 रुपये प्रति दर्जन का मतलब 12 के 12 केले बेच रहा है, मतलब 12 रुपये में 12 केले बेच रहा है, ठीक है। कह रहा है 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो 12 केले 12 में बेच रहा है, तो एक केला कितने में बेच रहा है दोस्तों, एक में, तो 18 केले हैं, 18 केले कितने में बेचेगा दोस्तों, 18, है ना, 18 दर्जन जो है वो कितने में बेचेगा, 18 केले 18 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 18 केले कितने में बेचेगा, 18 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ तो 24 केले थे उसने खरीदे, तो 24 बेचना भी चाहिए, पर यहाँ कितने हैं, 8 ही हैं, ठीक है, तो बचे कितने दोस्तों, 6 बचे, ठीक है। फिर आगे दिया है कि दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपये प्रति दर्जन कर दी। अब क्या किया उसने, अब 12 केले कितने में दे रहा है दोस्तों, 4 रुपये में दे रहा है, ठीक है। तो एक केले की बात करें तो वो आएगा 4/12, मतलब एक जाती है 12, एक केला जो है 1/3 रुपये में, ठीक है, एक केला 1/3 रुपये में। तो देखिए दोस्तों 6 केले बचे हैं, तो 6 केले का मूल्य कितना होगा, 1/3 से गुणा करेंगे, ये आएगा 2, ठीक है। 6 केले का, ये 6 केले जो है अब 2 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ से हो गया दोस्तों एसपी की बात करें अगर, 18 + 2 एसपी हो गया 20 रुपये, ठीक है, एसपी 20 रुपये हो गया। प्रतिशत हानि पूछा है, ठीक है। अब ये 6 केले ये हो गए 2 रुपये के, अब तो केले बराबर हो गए, 24 ये भी हो गए, 24 ये भी हो गए, तो हानि प्रतिशत पूछा है, 32 का वो खरीदा है, बेच कितने में रहा है, 20 में बेच रहा है, तो हानि की बात करें तो हानि यहाँ से होगा दोस्तों 32, 20 के बेच रहा है, तो ये हो गया 12, 12 की हानि किस पे, सीपी कितना दिया 32, तो 32 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 और 8 × 32, ठीक है। 3/8 को लिखते हैं 37.5%, 3/8 को लिखेंगे दोस्तों 37.5%, यह इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 49 देखते हैं, इसमें दिया है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिप बेचे और 25% का लाभ प्राप्त किया, उसने 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदे, ये पूछा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम एस निकालेंगे, 25% लाभ प्राप्त किया, सीपी की अगर बात करें हम, ठीक है, तो 1 रुपये में कितने 16 क्लिप, है ना, 1 रुपये में 16 क्लिप वो है खरीद रहा है, 1 रुपये में 16 क्लिप जो है उसने क्या किए, बेचे हैं, 1 रुपये में 16 क्लिप बेचे हैं, और लाभ कितना कमाया, 25% का, तो ये एसपी हो गया। इस पे लाभ की बात करें तो ये 100
और लाभ कमा रहा है 25%, तो ये नीचे आएगा दोस्तों 125। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार, तो ये आ गया दोस्तों 1/20। तो 1 रुपये में कितने दोस्तों, है ना, 1 रुपये में 20 क्लिप क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो 1 रुपये में जो है 20 क्लिप खरीद रहा है। ठीक है, इसका 20 हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नीचे ये क्या दी है, आर्टिकल दिए हुए हैं। तो 1 रुपये में 20 क्लिप खरीद रहा है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50। इसमें दिया है अगर कोई दूध वाला 50 रुपये लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपये की हानि होती है। यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है तो उसे 1500 रुपये का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा कितनी है, ये पूछा। ठीक है, तो सीपी कैसे निकलता है दोस्तों, सीपी होता है एसपी माइनस का सीपी। ठीक है, एसपी माइनस का प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, ये होता है सीपी। अगर लॉस में बात करें हम, तो लॉस में कैसे होता है, एसपी प्लस का लॉस। ठीक है, एसपी प्लस का लॉस, ये निकलता है दोस्तों सीपी। तो क्या हो रहा है, 50 रुपये प्रति लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपये की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। तो यहाँ से सीपी देखेंगे तो 50 रुपये प्रति लीटर तो वो बेच रहा है, मान लेते हैं उसकी क्वांटिटी जो है एक्स है, एक्स लीटर है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे इसका ये इतना मूल्य हो जाएगा, है ना, इतना प्राइस हो गया, इतना लीटर दूध हो गया, तो इतना मूल्य हो गया। उसके बाद कितने की हानि हो रही है, 2000 रुपये की हानि हो रही है। तो सीपी अगर देखेंगे तो ये 2000 रुपये हो गया, इसमें जोड़ देंगे, ये इतना सीपी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगली स्टेप में सीपी क्या होगा, फिर कह रहा है कि इससे 60 रुपये प्रति लीटर, है ना, 60 रुपये प्रति लीटर, तो ये टोटल कितना है, एक्स लीटर है, इतना मूल्य हो गया। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, 1500 रुपये का लाभ होता है, तो 1500 रुपये का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ये भी सीपी हो गया, ये भी सीपी हो गया, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इधर लाएंगे, ये माइनस का 10x होगा और ये माइनस का 1500, और इधर आएगा तो माइनस का 2000। तो माइनस का 10x बराबर यहाँ से होगा माइनस का 3500। तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, x बराबर आ गया दोस्तों 350। ठीक है, x आ गया 350। दूध की कुल मात्रा पूछा है तो यही हमारा आंसर होगा 350। ठीक है भाई, लीटर में बात हो रही है तो लीटर में आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 51। इसमें दिया है 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत दे रखा है 120 रुपये। ठीक है, 2.5 किलो 2 सही 1/2 kg, इसका मूल्य कितना है दोस्तों, 120 रुपये। ठीक है, इसका मूल्य दिया है 120 रुपये और पूछा है हमसे 3/4, 3/4 पूछा। तो 1 किलो का देखेंगे पहले, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, तो 5/2 kg, इसका मूल्य हो गया दोस्तों 120 रुपये। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये 24 पंजे 120 होता है। अब इसकी गुणा इधर होगी तो 24 दूना 48, तो 1 किलो का मूल्य हो गया दोस्तों 48 रुपये। ठीक है, 1 किलो का मूल्य 48 रुपये हो गया। हमसे पूछा है 3/4, तो इसका 3/4 करेंगे दोस्तों, तो 3/4 और इसका ये होगा 3/4 kg। ठीक है, तो इसका भी 3/4 करेंगे हम, तो 48, इसका 3/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5×48, तो 12 आती है 36, 36 रुपये इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 36 रुपये, इसका बी वाला कौन सा सही होगा, इसका बी 36, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है भाई, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलोग्राम था। बेचने पर वह गेहूं पर 10% और चीनी पर 20% लाभ अर्जित करता है। कुल विक्रय मूल्य क्या था, ये पूछा है। ठीक है भाई, 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम क्या है दोस्तों, गेहूं है। ठीक है,
5 किलोग्राम गेहूँ है, लेकिन गेहूँ को कितने में बेच रहा है? 70 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम तो गेहूँ हो गए, गेहूँ को बेच रहा है दोस्तों 70 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में 10 किलोग्राम क्या है दोस्तों? चीनी है, चीनी को बेच रहा है 80 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, बेचने पर गेहूं पर 10%, ठीक है, गेहूं पर 10% और चीनी पर कितना? 20% लाभ अर्जित करता है। तो गेहूं पे कितना कर रहा है दोस्तों? 10%। तो इसका 110% निकालेंगे, नीचे आएगा 100। टोटल पूछा कुल पे, तो दोनों को प्लस कर देंगे। इस पे कितना हो रहा है? इस पे हो रहा है दोस्तों 20%, तो इसका 120% निकालेंगे, नीचे आएगा ये 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 7 पंजे 35, 5 और 3 8, 385 प्लस 12 8 96, 960। तो इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 8 6 14, 9 3 12 और 1 13, 1345। ठीक है, 1345 इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 54। इसमें दिया है यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, 18 पेनों का क्या दिया दोस्तों? क्रय मूल्य, सीपी दिया है, किसके बराबर है ये? 12 पेनों के विक्रय मूल्य के, एसपी के बराबर है। ठीक है, 18 पेनों का क्रय मूल्य जो है 12 पेनों के किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम डिवाइड करेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 6 3 18, तो सीपी और बटे एसपी आएगा दोस्तों 2, है ना, ये बटे में आ जाएगा 3। इसको इधर ले आए हम, ये बटे में आ गए, तो यानी कि सीपी अगर 2 यूनिट है तो एसपी कितना है? 3 यूनिट है। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 1 का लाभ हो रहा है ना। लाभ कितने पे होता है? हमेशा सीपी पे, 1/2 मतलब 50%। ठीक है भाई, 50% इसका आंसर होगा, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 55। इसमें दिया है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, 32 वस्तुओं का क्या दिया दोस्तों? विक्रय मूल्य 32 इंटू एसपी, विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के इंटू सीपी, ये बराबर है। ठीक है भाई, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हम 16 दूनी 32 और ये 19 दूना 38। ठीक है, तो एसपी और इधर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा सीपी, तो 19 और ये आएगा इसके बटे में 16। तो सीपी अगर 16 यूनिट है तो एसपी कितना है? 19 यूनिट है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 3 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 3 का प्रॉफिट कितने पे? सीपी पे ही होता है, तो बटे ये 16। तो 1/16 को क्या लिखते हैं हम? 1/16 को लिखते हैं 6 से 1/4%, तो 3 गुना हो रहा है, 6 3 18। ठीक है, देखो 18 किस में दिया है? सी वाले में दिया और बी वाले में दिया है 18। अब 1/16 को हम लिखते हैं दोस्तों 6 सही 1/4%। ठीक है, या फिर हम इसे बोल देते हैं 6.25%, 6.25%। तो इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना करेंगे, 6 3 18 और ये 25 3 75। ठीक है, 18.75, 18.75 किस में दिया है? सी वाले में दिया है ना, तो इसका सी वाला सही होगा। ठीक है भाई, सी वाला सही होगा इसका। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 56 देखते हैं। इसमें दिया है जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, x वस्तुओं का क्या दिया है दोस्तों? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के बराबर है। ठीक है, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है, तो 25% का लाभ होता है। एक्स वाई का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सीपी बटे एसपी निकालेंगे। अगर हम सीपी और ये बटे आ गया एसपी, तो ये बाई इधर रहा, ये बटे में आ जाएगा इसके एक्स। ठीक है, तो सीपी कितना दी, एसपी दिया है एक्स और सीपी दिया है बाई। लाभ हो कितना रहा है? 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 की कोई चीज़ थी
तो बेच रहे हैं तो 125 में बेच रहे हैं, तभी तो 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 22, इसे डिवाइड अगर करें 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 22/x आ गया 4/5 के। ठीक है, तो x हो गया 5 यूनिट, तो y हो गया 4 यूनिट। तो अगर अनुपात देखें हम x अनुपात y, तो x है दोस्तों 5 यूनिट, तो y है 4 यूनिट। ठीक है, 5:4, इसका दोस्तों 5:4 बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला सही होगा इसका। आइए दोस्तों, आप 57 देखते हैं। इसमें दिया 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान पूछा है। ठीक है भाई, 120 पेनों का क्रय मूल्य, 120 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि CP जो है वो किसके बराबर है, x पेनों के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। ठीक है भाई, तो यहाँ से CP और बटे SP देखेंगे क्या होगा, तो x तो है ही है अपनी जगह पे, ये इसके बटे में आ जाएगा, बटे 120। ठीक है, तो SP x 120 हो गया, तो CP हो गया दोस्तों x। लेकिन हुआ क्या, लाभ है 25%, तो ये बराबर होगा दोस्तों 25% लाभ हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये होती 1/4। तो 4 यूनिट अगर CP है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 1 यूनिट का, है ना। CP अगर 4 यूनिट तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 और 1 5, तो SP होगा 5 यूनिट। तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अगर हम, यह आ जाएगा 24, तो इसकी गुणा करेंगे दोस्तों x की, ये आएगा 24 चौक 96। ठीक है, तो x आ गया 96। 96 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है। आइए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, 20 टेबलों का क्रय मूल्य यानी कि जो CP है वो x टेबलों के विक्रय मूल्य SP के बराबर है। ठीक है, यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों CP और बटे SP निकालेंगे, तो ये होगा x/20। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, इस सौदे में 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अभी हमने देखा था, तो 1/4 होती है। यानी कि अगर CP उसका 4 यूनिट है तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 4 यूनिट CP है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हो गया बराबर, इसके 5 से काटेंगे 4, 4 चौक 16, तो x बराबर आ गया दोस्तों 16। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा इसका, 16 इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 59। इसमें दिया है एक दुकानदार 20 कमीचे बेचने पर 5 कमीचों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है हमसे। ठीक है, क्या कर रहा है दोस्तों, 5 कमीचों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपए की कमीज जो है 1 रुपए में बेचता है, यानी कि SP हमने मान लिया 1 रुपए। ठीक है, मान लिया कि 1 रुपए की जो एक कमीज जो है 1 रुपए में बेच रहा है, तो 20 कमीचे कितने में बेचेगा दोस्तों, 20 कमीचे बेचेगा दोस्तों 20 रुपए में, है ना। 20 कमीचे बेचने की बात कर रहा है तो वो 20 रुपए में बेचेगा। लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा है 5 कमीचों के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। 5 कमीचों के किसके विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों हम, 5 SP कितना दिया 1, तो ये आ गया 5 रुपए, उसका प्रॉफिट हो गया मेरे भाई कितना, 5 रुपए। ठीक है, तो CP अगर हम निकालेंगे तो CP होता है SP माइनस का प्रॉफिट, प्रॉफिट है 5, तो ये CP आ गया 15। ठीक है, CP 15 आ गया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 रुपए का, और CP है 15, 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 5 एकन 5, 5 3 15, तो ये आएगा दोस्तों 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 60 देखते हैं। इसमें दिया है 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य हमने मान लिया एसपी जो है 1 रुपये, 1 रुपये मान लिया। तो आप बताइए दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 33 मीटर कपड़े का एसपी कितना होगा? तो भाई 33 रुपये का 33 मीटर कपड़े का एसपी होगा दोस्तों 33 रुपये। ठीक है, कह रहा है यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब जो प्रॉफिट वो हो रहा है उसको क्या हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के किसके विक्रय मूल्य के बराबर। तो 11 एसपी कितना दिया है 1, तो ये हो गया दोस्तों 11 रुपये, उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से सीपी अगर हम निकालेंगे तो सीपी आएगा 33 माइनस 11, तो सीपी आ गया दोस्तों 22 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि उसका जो है लाभ प्रतिशत, तो 11 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे सीपी दिया है 22 रुपये, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे हम, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50 बार, तो ये आ गया दोस्तों 50%। ठीक है मेरे भाई, 50% इसका आंसर होगा, जी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।